अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सी प्लस प्लस प्रोग्राम अच्छे से लिख रहे होंगे और मेरी समझ आ रही होगी। तो बेसिकली क्या करेंगे, आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स लिख रहे हैं अभी तक। हम इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल के प्रोग्राम भी लिखेंगे। तो चलें आज एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो प्रोग्राम हमारे पास क्या करना है जी, आपने एक प्रोग्राम लिखना है। उसमें बेसिकली पहले आपने यूज़र से उसका नेम, जो उसका नाम है, वो इनपुट करवाना है। इनपुट करवाने के बाद वेलकम टेक्स्ट के साथ उसका नाम स्क्रीन पे शो करवाना है। तो चलें, लेट्स सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यूज़र से उसका नाम पूछा और उसने मुझे नाम बताया अपना अली। तो मैंने इसे प्रिंट करवाना है वेलकम टेक्स्ट सच लाइक हेलो अली, वेलकम टू आवर वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट, समथिंग सच लाइक दैट। तो वेलकम टेक्स्ट प्रिंट करवाना है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, एक वेरिएबल बनाऊँगा स्ट्रिंग। चूँकि मुझे नेम प्रिंट करवाना है तो मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा स्ट्रिंग टाइप का। उसका मैंने नाम रख दिया जी नेम। इसके बाद क्या करना है जी, मुझे उसकी वैल्यू यूज़र से इनपुट करवानी है, ताकि मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपनी वैल्यू अपना नेम इनपुट करे। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, सिंपली डायरेक्टली कर दिया था सी इन नेम। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो यूज़र को कैसे पता चले कि भाई हम उसका नाम पूछ रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, पहले वहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके, यानी कि हम क्या करते हैं कि वहाँ पे आउटपुट करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं कि भाई इंटर योर नेम। तो उसके रिस्पॉन्स में यूज़र को पता चलता है, अच्छा जी मैंने अपना नाम बताना है। तो यूज़र फिर अपना नाम इंटर करता है। तो इससे फिर हम प्रोग्राम को फर्दर आगे प्रोसेस करते हैं। तो आज हम एक अच्छी इस तरह से स्ट्रक्चर को अपनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सी आउट ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैंने क्या किया, लगाया जी इंसर्शन ऑपरेटर। चूँकि यहाँ से मैं यूज़र से उसका नाम पूछूंगा तो इसके लिए मैं स्ट्रिंग इस्तेमाल करूँगा। और याद रखिएगा, स्ट्रिंग जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो कोटेशन मार्क के अंदर आएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। चलें जी, हम थोड़ा मुअद्दिब अंदाज में बोल लेते हैं, प्लीज़ इंटर योर नेम, प्लीज़ इंटर योर नेम। तो मैं यूज़र से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अपना नाम इनपुट करे। अब देखिए बेसिकली मैं नेम के बाद यहाँ पे लगा लेता हूँ जी, कोलन लगा लेता हूँ। और कोलन यहाँ पे नहीं है, देखिए मैं स्ट्रिंग के अंदर लगा रहा हूँ। अब देखिए मैं कोलन के बाद मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर लेता हूँ, ताकि यूज़र जो नेम इनपुट करे और उसके दरमियान और इसके दरमियान थोड़ा सा फासला हो। और देखें सबसे लास्ट में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे लगाना होता है टर्मिनेटर। और याद रखिएगा, अगर हम टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो एरर जनरेट होगा। इसके बाद देखिए मैं क्या करवा लेता हूँ, यूज़र से उसका नाम इनपुट करवा लेता हूँ। तो लिख दिया जी सी इन। इसके बाद हम लगा लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसकी वैल्यू हम यूज़र से इनपुट करवाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम नेम वेरिएबल के अंदर यूज़र की वैल्यू इनपुट करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने लिख दिया नेम। तो बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाएगा नेम। और उसके बाद क्या करेगा, और वेरिएबल की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। याद रखिएगा वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज मैंने नहीं किया। तो बेसिकली मैं यूज़र से वैल्यू लेकर इसमें इस वेरिएबल को असाइन करूँगा। तो इसके बाद मैंने क्या किया, सी आउट स्टेटमेंट इस्तेमाल की, जो क्या करेगी, इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाएगी, प्लीज़ इंटर योर नेम। और लास्ट में मैंने लगा दिया टर्मिनेटर और नेक्स्ट लाइन पे करवा ली सी इन स्टेटमेंट। तो यहाँ तक क्या होगा, कंपाइलर हमारा चलेगा और वो यूज़र से वैल्यू लेगा और उसको नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेगा। लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट तो ये थी कि आपने नाम, यूज़र का नाम उससे इनपुट करवाना है। उसके बाद वेलकम टेक्स्ट के अंदर उसको बाय नेम आपने उसे वेलकम भी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सी आउट स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी होगी। और अब तक देखिए, यहाँ तक जब प्रोग्राम रन होकर यहाँ तक आएगा, इस सी आउट स्टेटमेंट से पहले पहले नेम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर। और इसके बाद देखें, मुझे लेट्स सपोज हम प्रिंट करवा लेते हैं जी। सबसे पहले हम लिखेंगे हेलो और इसके बाद लिखेंगे नेम उसका। तो देखें हेलो तो एक स्ट्रिंग है, तो सिंपली इसे मैं क्या करवा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो। उसके बाद चलें जी, फिर इसके बाद क्या होगा, स्पेस के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाए यूज़र का नाम, यूज़र का वो नाम जो यूज़र ने इनपुट किया है। तो बेसिकली वो डायरेक्टली, अब देखेंगे ये तो स्ट्रिंग है और मुझे इसके बाद क्या प्रिंट करवाना है, वेरिएबल। तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगा लेंगे और फिर इसके बाद लिख देंगे वेरिएबल नेम।
तो बेसिकली होगा क्या, सी आउट स्टेटमेंट जब चलेगी सबसे पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी हेलो, उसके बाद एक स्पेस यानी कि ये तो आ जाएगा, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद नेम। तो बेसिकली अब नेम के अंदर यूज़र ने जो नाम इनपुट किया होगा वो स्टोर हो चुका होगा और वो यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, दोबारा मैं लगा लेता हूँ। अब देखिए मुझे अब यहाँ पे हेलो, लेट्स सपोज यूज़र ने नेम इनपुट किया है सैम, तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो सैम। अब सैम के बाद मैंने वेलकम टेक्स्ट आपको बताया था कि हम और साथ में और भी प्रिंट करना चाह रहे हैं कि जी वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट सच लाइक दैट। तो हम यहाँ पे फिर दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो एक स्ट्रिंग है, तो डायरेक्टली मैं दोबारा लगा देता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वो अपनी स्ट्रिंग। तो यहाँ पहले मैं दे देता हूँ स्पेस, क्योंकि नेम और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड के दरमियान एक स्पेस होनी चाहिए। तो यहाँ स्पेस, उसके बाद लिख लेते हैं जी हम वेलकम, अच्छा जी पहले हम लगा लेते हैं जी कोमा, और इसके बाद लिख लेते हैं जी वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। ओके, सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू बोफन स्टडी हब। चलिए जी लास्ट में आते हैं। अब देखें यहाँ तक हमने स्टेटमेंट लिख ली है, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ मुझे ये अच्छी नहीं लगती यहाँ पे वर्ड रैप का एक ऑप्शन होना चाहिए था। चलें बहरहाल मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं एक लैपटॉप पे बनाऊँ वीडियो और एक दूसरी बनाऊँ मोबाइल पे। तो मुझे लगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि ये मैट्रिक और इंटर में ये C++ शामिल है, तो बच्चों के पास लैपटॉप वगैरह नहीं होते, मोबाइल पे ज़्यादातर लोग करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मोबाइल पे वीडियो बना लेता हूँ। चलें जी तो देखें यहाँ तक हमारा प्रोग्राम उम्मीद करते हैं अच्छे से चलेगा। एक काम मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पे हेलो के बाद यहाँ पे इसके शुरू में मैं क्या कर लेता हूँ, लाइन ब्रेक करवा लेता हूँ \n। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि लाइन ब्रेक हो जाएगी और सिंपल एक डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो चलें यहाँ तक हम कोड को देख लेते हैं। अगर कोई एरर रन करते हैं, अगर कोई एरर हुआ तो कंपाइलर हमें बता देगा, अगर ना हुआ तो कंपाइलर रन कर देगा। और जी सबसे पहले जी देखें प्लीज़ इंटर योर नेम। अब इसके बाद कंपाइलर आगे कुछ क्यों नहीं प्रिंट करवा रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाई है। जब तक यूज़र इसकी वैल्यू नहीं बताएगा तब तक कंपाइलर इससे अगली स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ पे वो आके रुक जाएगा। तो लेट्स सपोज हम नेम लिख लेते हैं जी सैम। ओके जी, प्लीज़ इंटर योर नेम, और यूज़र ने इनपुट कर दिया सैम। प्रोग्राम आगे क्यों नहीं चल रहा भाई, नेम इनपुट करने के बाद यूज़र को इंटर की प्रेस करेगा तो ही आगे चलेगा। अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे सैम लिखा, उसके बाद देखें हेलो, हेलो के बाद देखिए सैम, सैम तो मैंने वहाँ नहीं लिखा था, तो सैम कहाँ से आ रहा है, ये जो नेम मैंने अब इनपुट किया है ये नेम यहाँ पे आ रहा है हेलो सैम। उसके बाद कोमा वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपने एक अच्छा प्रोग्राम लिखा है जिसमें आप यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं और बाद में आप उस वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर मिक्स करके आप प्रिंट करवा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक मैं कह रहा हूँ आपको रियल लाइफ सिनेरियो में आपको ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अपने प्रोग्राम में ऐसे करेंगे तो आपने देखा होगा, लेट्स सपोज आप कहीं भी किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर पे आप अगर उनके कस्टमर सपोर्ट को आप मैसेज वगैरह करते हैं तो आपको बाय नेम वो आपको ग्रीट करते हैं। वो कहते हैं लेट्स सपोज अगर आपने अकाउंट नेम आपका सुहेल अहमद के नाम से है तो कहते हैं हेलो सर सुहेल अहमद, सो वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर या कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज एंड समथिंग सच लाइक दैट। तो बेसिकली देखें एक और हम प्रोग्राम इसके बाद बनाएंगे जिसमें हम ये भी पता चल जाएगा उनको कि ये सर हैं या मैम हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम ऐसा प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो ये भी एक रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसे भी सिनेरियो मिलते हैं हमें। चलें मैं इसे बैक करता हूँ और दोबारा एक मतलब आपको बता देता हूँ कि क्या किया है। और याद रखिएगा ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, ये आपने लाजमी लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। और अगर हो सके तो मुझे इसका कोड भी फिर आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट करके मुझे दिखा दीजिएगा। और चलिए जी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया नेम, और उसके बाद मैंने सी आउट स्टेटमेंट किया। देखें इसे मैंने डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया क्योंकि मैं यूज़र से इसकी वैल्यू लेना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैंने सी आउट स्टेटमेंट एक कुछ चीज़ डिस्प्ले करवाई है। डिस्प्ले क्या करवा रहा हूँ, प्लीज़ इंटर योर नेम। देखिए एक अच्छी चीज़ होती है कि आप अगर यूज़र से इनपुट वगैरह कुछ चीज़ इनपुट करवा रहे हैं तो पहले यूज़र को बताएं कि भाई आप उससे कोई इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली यूज़र को पता नहीं चलेगा। तो ये बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सी आउट स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट पे मैंने क्या किया, सी इन ऑब्जेक्ट से उस यूज़र की वैल्यू
सॉरी नेम वेरिएबल में यूज़र से वैल्यू ले ली और उसको नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। उसके बाद दोबारा मैंने चूँकि वेलकम टेक्स्ट प्रिंट करवाना था तो मैंने सी आउट स्टेटमेंट को दोबारा इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैंने लाइन ब्रेक करवाई, उसके बाद लिखा जी हेलो, और उसके बाद हेलो के बाद क्या होगा, बेसिकली नाम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो देखिए स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम अगर एक साथ आप करवाना चाह रहे हैं तो दरम्यान में आपने इंसर्शन ऑपरेटर लगा लिया, फिर वेरिएबल नेम लिखा। उसके बाद चूँकि इसके बाद फिर हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो फिर हमने दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर लगा दिया और फिर आगे वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। अब देखें एक वहाँ पे मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, यहाँ पे हमारे पास लाइन ब्रेक नहीं हुई थी, तो चले मैं लाइन ब्रेक यहाँ करवा लेता हूँ। तो आज मैंने हो सकता है शायद मैंने आपको बताया हो कि लाइन ब्रेक को ब्रेक करवाने का एक तरीका तो वो है हमारे पास \n जो कि स्ट्रिंग के अंदर आता है। इसके अलावा आप डायरेक्टली यहाँ पे एंड एल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये कहता है एंड का मतलब ख़त्म कर दीजिए, किस एल का मतलब लाइन का मतलब लाइन को एंड कर दीजिए, और याद रखिएगा ये कोटेशन मार्क के अंदर नहीं आते। तो रन करता हूँ तो देखिए प्रोग्राम रन होगा। अगर कोई एरर हुआ कंपाइलर एरर जनरेट करेगा और हमें उस एरर को ठीक करना होगा। अगर कोई एरर नहीं है तो कंपाइलर हमें आउटपुट दिखा देगा। तो देखें जी प्लीज़ इंटर योर नेम। चलें जी आप अपना नाम बताइए। जी जी बोलिए। अली मुगल। तो चलें ठीक है जी अली मुगल। सॉरी आपका नाम मुझे सुनाई नहीं दिया। आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बल्कि आप वेरी प्रोग्राम लिख के अपना नाम प्रिंट करवा के वेलकम टेक्स्ट लिख के लिखिएगा और फिर मुझे भी दिखाइएगा। तो नेम मैंने इंटर कर दिया अली मुगल। उसके बाद जैसे ही मैंने इंटर की प्रेस की तो देखें हेलो अली। अच्छा जी देखें एक चीज़ यहाँ पे आ रही है कि वो नेम को फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर हमारा जो फर्स्ट वाला शो करवा रहा है, सेकंड को शो नहीं करवा रहा। तो चलें इस पर भी हम एक नेक्स्ट वीडियो पे इसमें बात कर लेंगे, क्योंकि आज तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो हेलो अली, इसके बाद वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।